नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। अमेरिका और ईरान के बीच का मामला किसी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म की तरह हो गया है। यानी कि कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। कब ट्रंप कुछ बोल दें, कब ईरान कुछ कर दे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। जैसा कि अभी आप सबको पता है कि एक डिजिटल साइन हुआ शांति समझौते के ऊपर। दोनों राष्ट्र अध्यक्षों ने वो डिजिटल साइन किए और फिर शुक्रवार के दिन उस पर बैठक होनी थी और फाइनल उसको मतलब कि अब पूरी तरीके से मिल करके बैठक करके उस पर मुहर लगनी थी। लेकिन अचानक से ये दौरा ही रद्द हो गया। स्विट्जरलैंड जाने से जेडी वेंस ने मना कर दिया और उसमें हवाला दे दिया कि लॉजिस्टिक्स यानी कि व्यवस्था संबंधित दिक्कतों का हवाला दिया। वहीं दूसरी तरफ जो है हिजबुल्ला समर्थक मीडिया एक है अल मायादीन, उन्होंने ये कहा कि ईरान जो इजराइल ने लेबनान पर अटैक किया इसके एवज में ईरान ने क्या किया कि नाराजगी जाहिर करते हुए उन्होंने अपने प्रतिनिधि मंडल को नहीं भेजा। तो इस तरीके की बातें चल रही हैं। लेकिन अब मुस्तफा का पहली बार एक बयान आया। उन्होंने ये कहा कि अमेरिका ने बहुत दबाव बनाने की कोशिश की हमारे ऊपर और वो बेताब थे कि किसी भी तरीके से साइन हो जाए और सारी चीजें हो जाए, लेकिन हम उनके दबाव में नहीं आए और जो कुछ भी हमने कदम उठाया है वो ईरान के अवाम के फायदे के लिए उठाया है। अब यह सुनने के बाद अब ट्रंप ने यह कहा है कि अब उन्हें एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता है। अब ये शांति समझौता वाकई में होगा नहीं होगा, अब इसके ऊपर भी तलवार लटकी हुई है। इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे वरिष्ठ पत्रकार सहयोगी पंकज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज जी, क्या लग रहा है, ये कहना कि ये किसी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म जैसी चीजें हो गई हैं, क्या ये सही होगा? अच्छा नियाज, समझौते की 3 सबसे बड़ी बातें बताई। पहला पॉइंट ये था कि लेबनान पे हमला नहीं होगा जी, और बहुत दिन तक अटका रहा बात। इजराइल कह रहा था कि लेबनान से क्या मतलब है, तुम तो ईरान को हो, ये सब कर। तो बार बार ईरान कह रहा था कि लेबनान पे हमला नहीं होना चाहिए। ठीक है, शांति समझौते में लिखा गया कि लेबनान पे हमला नहीं करेगा। उसके बाद इजराइल ने लेबनान पे हमला कर दिया, कल भी बमबारी हुई है। तो पहला समझौता, जो शांति समझौते का पहला बिंदु, फुस गया। दूसरी बिंदु क्या थी, सबसे बड़ी बातें, अमेरिका $300 बिलियन पे करेगा ईरान को, ये जो नुकसान हुआ है। ट्रंप ने कहा कि फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। दूसरा बिंदु भी खत्म। अब और आइए, तीसरा बिंदु क्या था। 5 बिंदु महत्वपूर्ण बिंदु थे। तीसरा बिंदु यह था कि 60 दिन के अंदर वो जो न्यूक्लियर इनरिचमेंट वाला प्रोग्राम है उसके बारे में बातचीत करेंगे और ईरान अपना सरेंडर करेगा। स्विट्जरलैंड में ये बात होनी थी, वो भी कैंसिल। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि शांति समझौते में ऐसा क्या हुआ था जो फॉलो किया जा रहा है दोनों तरफ से। कुछ नहीं, और उल्टा बयानबाजी। मुस्तफा खुमनेई ने कहा कि मैं तो समझौता करने वाला नहीं था, वो तो ट्रंप मारा जा रहा था। ट्रंप ने कहा कि मैं नहीं मारा जा रहा था, ईरान मारा जा रहा था। और फिर उसका पुराना डायलॉग, देयर नेवी हैज गॉन, देयर एयरफोर्स हैज गॉन, देयर फलाना फलाना, एयर डिफेंस सिस्टम हैज गॉन। सब कुछ ठीक था। सब जब गॉन ही था तो तुम क्यों शांति समझौता कर रहे थे, मारते? इसका मतलब है तुम्हें कहीं ना कहीं कमजोरी थी, इस वजह से तुम समझौता करने के लिए राजी हुए। जब सब कुछ हार ही गया था ईरान, तो तुम क्या करने गए थे वहां पे? अब एक और महत्वपूर्ण बात, ये सब तो ट्रंप का तो मैं वैल्यू इसलिए नहीं देता कि वो पगला है। वो सुबह क्या बोलेगा, दोपहर क्या बोलेगा, शाम क्या बोलेगा, वो कंटिन्यूटी नहीं रहती। बाकी लोगों का ये मैं देख रहा था। मार्क रूबियो, उन्होंने कल बयान दिया कि मिडिल ईस्ट में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी प्रॉब्लम, सब ईरान की वजह से। और वो कहते हैं कि हिजबुल्ला ईरान का, जो कि लेबनान को डिस्टर्ब कर रहा है, हूती ईरान का, जो कि यमन को डिस्टर्ब कर रहा है, फिलिस्तीन गाजा में ये हमास ईरान का प्रॉक्सी, वो उसको तंग कर रहा है। फिर कर रहा है ईरान असद का बैकअप दे रहा था और वो लोगों का कत्लेआम कर रहा था सीरिया में। मार्क रूबियो का कहना है कि हजारों लोगों को मारा है ईरान के रेजिम ने और इसकी कीमत उन्हें चुकानी पड़ेगी। ये कल का बयान है। ये कैसा समझौता भाई? शांति समझौता तो तब होता है ना कि जब दोनों तरफ के लोग बोले कि हाँ सब कुछ ठीक ठाक हो गया, अब हम बातचीत करेंगे, इस तरह से।
सिर्फ एक शहबाज शरीफ हैं, एक फाइल दिखाते चल रहे हैं कि देखिए करवा दिया, उसके अलावा कोई नहीं दिखा रहा है। कि मैं भी था, मेरा भी सिग्नेचर है इसमें, हाँ, से हल्के में मत लो। मुझे ऐसा लगता है कि ये शॉर्ट फेज है। अभी देखिए दुनिया को दिक्कतें हो रही थी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से, तो दुनिया के देश का प्रेशर था, एक तरह से व्यापार प्रभावित हो रहा था, तो इस वजह से फिलहाल कहा कि चलो खोल खाल दो ये सब, और शांति समझौते की कोशिश की गई, और अमेरिका की तरफ से ज्यादा की गई। कितना भी ट्रंप जो भी कुछ बोलते रहे, हकीकत यह है कि अमेरिका वाज मोर डिस्परेट देन ईरान, ये हर कोई जानता है। लेकिन अगर और वो इसी वजह से अगर सर इसको इजराइल के एंगल से देखें, क्योंकि इजराइल तो नाखुश है, इजराइल नहीं चाहता कि ये डील हो, बिल्कुल। और वो ये कह रहा है कि भाई आपकी डील आपके पास है और आप लोगों का ये आपस का मामला है, मैं तो जो है वो लेबनान पे जो हिजबुल्ला है उसको मैं मारूंगा। तो ये इजराइल कहीं ना कहीं, और फिर देखिए इजराइल के ये करने के बाद बड़ा ही ट्रंप भी बहुत, एक बार तो फोन करके बहुत कुछ सुनाया, फिर अभी जो जेडी विंस ने ये कहा कि मैं एक बार पढ़ के सुना देता हूं, उन्होंने ये कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ही एक ऐसे राष्ट्र अध्यक्ष हैं जो इजराइल देश के प्रति हमदर्दी रखते हैं। मतलब दुनिया में सिर्फ यही एक ऐसे राष्ट्र अध्यक्ष हैं जो इजराइल के प्रति हमदर्दी रखते हैं, नहीं तो बाकी सारे जो हैं वो नफरत करने लगे हैं। इस तरीके से उनका ये कहना था। तो ये तो इजराइल को दबाव बना रहे हैं ना। इजराइल का क्या कहना था कि भाई युद्ध शुरू किया है तो इसे खत्म करो, क्योंकि इस तरह आधा अधूरा एक आध बम, पिछली बार भी यही हुआ था, B2B बॉम्बर मार के कहा कि ये बस हो गया खत्म। बोला तुम बार बार या तो करो नहीं, करना है तो फिर पूरा करो। और फिर करेगा ट्रंप, देखिएगा ये सब समझौता करते 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 एक आध बम फिर से मार देगा कहीं। अमेरिका, हकीकत यह है कि अमेरिका ये लड़ाई नहीं लड़ना चाहता, लेकिन वो अपने व्यापारिक हितों के कारण ये काम करता है, बीच बीच में बम मारना। अरब देश कह रहे थे, सऊदी कह रहा था कि भाई किया है तो ऐसी हालत में पहुंचा दो ईरान को कि दोबारा फिर वो लड़ने के लायक नहीं रहे। कुछ तो करोगे ना, तो पहले बम भी मारेंगे, बात भी करेंगे, और पाकिस्तान को मीडिएटर भी बनाएंगे, फिर पता चलेगा धमकी देंगे, फिर सुबह कहेंगे कि नहीं आई एम सॉरी आ जाओ, ऐसे ये। और इससे जो बताते हैं लोग कि इससे ट्रंप अपना व्यापारिक हित कमा रहा है इस युद्ध से। जैसे कि एक दिन वो बोल देगा कि समझौता हो गया, खत्म, बस साइन करने वाले हैं, तो ऑयल प्राइसेस फिर से बढ़ने लगेंगे, मतलब फिर से घटने लगेंगे दुनिया में। तो घटने की कीमत पे वो खरीद लेगा उसका जो बेटा, जो ऑयल वाला बिजनेस करता है ट्रेडिंग, और फिर जब खरीद लेगा कम पैसे पे, तो फिर वो कहेगा कि अब बहुत बम मारेंगे, इतना मारेंगे कि नेवी हैज गॉन, एयरफोर्स हैज गॉन, ये सब गॉन, तो फिर लड़ाई होगा, फिर ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे, तो बढ़े हुए प्राइसेस पे बेच देता है। इस तरह कर करके ट्रंप खानदान ने अरबों रुपए बनाए हैं सिर्फ स्टेटमेंट के जरिए। तो यही चल रहा है, आज भी वही चल रहा है। अभी क्या है कि फिर से देखिए वही बात है, शांति समझौता किया, दुनिया को लगा कि सब कुछ ठीक हो गया, अब ये फिर बोलने लगा कि फूटी कौड़ी नहीं दूंगा, फिर उधर लेबनान पे अटैक हो गया, फिर पता चला कि ये अब यही सब चलता रहेगा। मुझे लगता है कि अभी ये सब ना अटैक करेंगे, न लड़ाई होगी और न बंद होगी, ये बीच में इसी तरह का एक बयानबाजी वगैरह, क्योंकि मिड टर्म आने वाला है, नवंबर में मिड टर्म है अमेरिका में, उसको भी अपने लोगों को बताना है कि भाई मैं बहुत बहादुर हूं, हमने झुका दिया, दबा दिया, जीत गए हम। तो इस पे वो बयान देता रहेगा। इधर मुज्तबा खमनेई को भी अपने देश के लोगों को ये बताना है कि हम झुके नहीं हैं, तो ये भी बयान देते रहेंगे, तो बयान वगैरह चलता रहेगा, और बीच बीच में कभी ये हिजबुल्ला हुती वगैरह पे एक आठ होता रहेगा। अब मुझे नहीं लगता है कि मिड टर्म तक इजराइल हो या अमेरिका ईरान पे बमबारी करने वाले नहीं करेगा ये। तो कुल मिलाकर के ये अभी बहुत लंबा खींचने वाला है, क्योंकि अब इनकी बातों पर कोई विश्वास नहीं कर पा रहा है। जो चीजें हुई हैं, और 28 फरवरी के बाद ही नहीं, पिछले साल से ही जब B2 बॉम्बर मारा था उसके बाद से ही कोई मतलब गारंटी ही नहीं है कि कब कौन क्या कर दे, और कोई ट्रंप बोल रहे हो या फिर उनकी बातों पर किसी को विश्वास नहीं है कि सुबह कुछ, शाम को कुछ, दोपहर में कुछ। तो अभी जो ये पूरा मामला चल रहा है और शांति समझौते पर जो मुहर लगनी थी, आखिरी मुहर जिसे ठप्पा कहते हैं, वो लगनी थी स्विट्जरलैंड में, लेकिन अब वो दौरा रद्द हो चुका है। अब आगे क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में ईरान और अमेरिका के बीच शांति समझौता हो पाएगा? आप कमेंट करके ज़रूर बताएं।